तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट इन इंडिया सीरीज में अब हम लोग अवार्ड को भी कवर कर लेते हैं। देखो ऐसा है, जो अवार्ड को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन सवाल जो बनते हैं सबसे ज़्यादा बनते हैं जो पहली बार किसको कौन सा अवार्ड मिला। तो फिर इसको फर्स्ट इन इंडिया सीरीज में ही कवर कर लेने में बहादुरी है। वैसे हम लोग अवार्ड को बाद में भी अच्छे से कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी भी फर्स्ट इन इंडिया सीरीज को ध्यान में रखते हुए कवर कर लेते हैं। सिविलियन अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा हमारे देश का सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। कब आया था ये? 1954 में ये आया था। और फर्स्ट रेसिपिएंट थे सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। फिर फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन थे सचिन तेंदुलकर, जिनको 2014 में ये अवार्ड मिला था, और ये यंगेस्ट रेसिपिएंट थे इस अवार्ड को लेने वाले। तो फर्स्ट फीमेल की बात कर लें तो इंदिरा गांधी थी, और 1971 में इन्हें भारत रत्न मिला था। उस समय किसकी सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी। द फर्स्ट नॉन इंडियन टू गेट द अवार्ड वाज खान अब्दुल गफ्फार खान ऑफ पाकिस्तान। ये ब्रिटिश इंडिया में जन्म लिए थे, बाकी बाद में पाकिस्तान चले गए थे, और 1971 में इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। फर्स्ट नॉन इंडियन, फर्स्ट। लेकिन और भी हैं एंट्री जो हम लोग देखेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनको मरणोपरांत ये अवार्ड मिला था, और पहले ऐसे इंडिविजुअल थे। फर्स्ट सिंगर टू बी अवार्डेड MS सुभालक्ष्मी। जब हमने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था तो इस बारे में हम लोगों ने देखा था। द फर्स्ट एक्टर टू बी अवार्डेड वाज MG रामचंद्रन, इनको MGR भी कहते हैं, है ना। फर्स्ट द भारत रत्न हैज बीन अवार्डेड टू वन नेचुरलाइज्ड सिटीजन, मदर टेरेसा। नेचुरलाइज सिटीजन क्या होता है? तो देखो ऐसा है, जो सिटीजनशिप हमारे देश का पाने का चार तरीका है। कौन कौन? तो या तो आप यहाँ पे जन्म ले लो, दूसरा आपके पूर्वज यहाँ के होने चाहिए, तीसरा है नेचुरलाइजेशन, और चौथा है रजिस्ट्रेशन। ठीक है। चलिए नेचुरलाइजेशन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो आपने 12 साल, आप बाहर के रहने वाले हो, अब 12 साल हमारे कंट्री में रह लिया ना। ठीक है, और हर साल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई करते हो नेचुरलाइजेशन के लिए। और भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ आर्टिकल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि सिटीजनशिप एक्ट के हिस्सा होंगे। उसके बाद आपको नेचुरलाइजेशन के मेथड से सिटीजनशिप मिल जाएगा। मदर टेरेसा कहाँ की थी? तो ये अल्बानिया की थी। कहाँ की थी? अल्बानिया की। और इनको इंडियन सिटीजनशिप मिला था थ्रू नेचुरलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कर्म भूमि इनकी इंडिया ही रही है ना। हालांकि एक चीज समझो, जो हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कहने का मतलब ये, जो अगर इनको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो इनको अल्बानिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, है ना। अक्षय कुमार कनाडा का सिटीजनशिप लेके बैठे थे, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं थे। अब उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले लिया है, यानी कि कनाडा का सिटीजनशिप छोड़ दिया है। ठीक है। चलिए, अब्दुल गफ्फार खान को भी जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देखा, ब्रिटिश इंडिया के थे, लेटर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बने। उसके बाद नेल्सन मंडेला, सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं, तो ये भी 1954 में आया था, सत्येंद्र नाथ बोस। ये कौन व्यक्ति थे? तो फिजिसिस्ट थे, क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करा था इन्होंने। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है ना, इनके बेसिस पे इनको, सत्येंद्र नाथ बोस जी को पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। पद्म विभूषण जो है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, किस लिए मिलता है? तो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है। नंदलाल बोस पेंटर रहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिल जाता है, तो उनको भी मॉडर्न इंडियन आर्ट में पायनियर है, इसलिए पद्म विभूषण मिला हुआ है। जाकिर हुसैन, बाला साहब गंगाधर खेर। जाकिर हुसैन जी के बारे में बता दें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाला साहब गंगाधर खेर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट। VK कृष्णा मेनन, डिप्लोमेट रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और इनकी और जवाहरलाल नेहरू की जोड़ी ने हमारे यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन की नींव रखी थी। जिग्मे दोरजी वांगचुक जो थे, ये थर्ड किंग ऑफ भूटान थे और रिफॉर्मर थे। पद्म भूषण की बात कर लेते हैं, ये भी 1954 में आया था, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। उसके बाद आप ये समझो, इनमें 23 लोगों को शुरुआत दौर में मिला था, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। लेकिन एक एंट्री है, जो एक बंगाली थिएटर एक्टिविस्ट थे, शिशिर बहादुरी। इनको फर्स्ट ऐसे अवार्डी थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इस अवार्ड को। ठीक है। पद्मश्री की बात कर लेते हैं। आरती साहा, जो इंग्लिश चैनल को पार की, उनको मिला। कर्णम मल्लेश्वरी, पहला ओलंपिक मेडल लाने वाली, ब्रॉन्ज।
फिर पद्मावती बंदोपाध्याय द फर्स्ट वुमन एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स, और ओएनएम बिम्बिदम देवी फुटबॉलर हैं, फ्लैग बेरर ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल। अदर अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र जो है ना, जो वॉर टाइम के समय में एक्ट ऑफ वेलर का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, 1947 में अस्तित्व में आया। अशोक चक्र जो है ये पीस टाइम में सबसे बड़ा अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है। तो दो चीज आपको डिफरेंस पता चल गया। फिर परमवीर चक्र के बारे में हम लोगों ने डिफेंस में ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा जो है उनको मिला था, और दूसरा लेफ्टिनेंट करम सिंह। अशोक चक्र की बात करें तो हवलदार बचित्तर सिंह और नायक नर बहादुर थापा, इनको मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था, ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। किस लिए मिलता है, तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूटेड इन 1992। पुलिट्जर प्राइज जो है ये आपको जर्नलिज्म से रिलेटेड है, लिटरेचर एंड म्यूजिक से भी रिलेटेड है, लेकिन जर्नलिज्म आप मेनली याद रखो, सवाल इसी से आएंगे। पहली बार किसको मिला था, तो जॉन जूलियस जुसर्ड और गोविंद बिहारी लाल, फर्स्ट इंडियन, इनको मिला था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यूथ हंट को पहली बार मिला था। किस लिए मिलता है ये अवार्ड, ये मिलता है आपको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल अमॉन्ग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, ये आपको पता होना चाहिए, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, विनोबा भावे पहले ऐसे इंडियन थे जिनको रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। किस लिए मिलता है ये अवार्ड, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटेग्रिटी, courageous service to the people and the pragmatic idealism in various fields in Asia। किस कंट्री का अवार्ड है, तो ये है फिलीपींस का अवार्ड दोस्तों, ठीक है। और एक तो ये हो गया, और किसके द्वारा किया गया था, तो रेमोन मैग्सेसे वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और इसीलिए उनको उन्होंने ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड रखा है। विनोबा भावे पहले रिसिपिएंट थे, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मिला है, अरविंद केजरीवाल को भी शायद मिला है, और रवीश कुमार को मिला है ना। दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा। दिस अवार्ड इज इनिशिएटेड इन 1969 में देविका रानी को पहली बार मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को 1965 में मिला था। किस लिए मिलता है ये अवार्ड, ये मिलता है आपका अगर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहेगा लिटरेचर में, ठीक है, जिसमें 22 लैंग्वेज जो हैं वो काउंट होते हैं। The award acknowledges excellence, innovation, and exploration of profound ideas and themes in the literary work। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है गिवन टू द इंडियन साइंटिस्ट फॉर द देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। तो कभी कभी ये सवाल ये आ जाएगा आपको, जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है, तो साइंस से रिलेटेड है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ज्ञान चंद्र घोष को पहली बार मिला था, किसके लिए, तो केमिकल साइंस के लिए। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है ये किस चीज का अवार्ड है, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए मिलता है, ये 1951 में अस्तित्व में आया। अलाउद्दीन खान फॉर म्यूजिक फॉर हिंदुस्तानी सरोद, मुश्ताक हुसैन खान इन म्यूजिक फॉर हिंदुस्तानी वोकल, फिर कराईकुडी संबसिवा अय्यर फॉर म्यूजिक इन कर्नाटक वीणा, फिर अरियाकुडी रामानुज अयंगर फॉर वोकल इन कर्नाटक वोकल, है ना। एबेल प्राइज की बात कर लें तो ये समझो मैथमेटिक्स का नोबेल है, ठीक है। 2002 में ये इंस्टीट्यूट हुआ था, ये पहली बार जॉन पियरे सियरे को मिला था 2003 में। प्रोफेसर श्रीनिवास एस आर वर्धनन 2007 में फर्स्ट इंडियन अवार्डी थे जिनको ये मिला था। प्रिट्जर प्राइज आर्किटेक्चर प्राइज जो है, ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए ये अवार्ड मिलता है, इसको पुलिट्जर प्राइज में कंफ्यूज मत हो जाना, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये पहली बार फिलिप जॉनसन को मिला था। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ये एम एस स्वामीनाथन जी को मिला था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। किसके लिए मिला था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए मिला था। दोस्तों वर्ल्ड फूड प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। जब हमने यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पढ़ी थी तो फिर हमने देखा था वर्ल्ड फूड एफएओ को भी देखा था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी देखा था, है ना। तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, ठीक है। जब हमने एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन पढ़ा था तो नॉर्मन बोरलॉग के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ये 1986 में इन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज रखा था, और नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है। व्यास सम्मान की बात करते हैं तो पहली बार रामविलास शर्मा जी को मिला था। किस लिए ये मिलता है, तो हिंदी लिटरेचर में जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है उसको व्यास सम्मान मिलता है। ये अवार्ड 1991 में एस्टेब्लिश हुआ था और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इससे सवाल। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो फिर आपको आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क अगर आपका इंडियन लैंग्वेज में रहेगा जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है तो ये अवार्ड आपको मिल सकता है।
कब से ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? तो 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को पहली बार सरस्वती सम्मान मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड की बात कर लेते हैं। देखो ऐसा है, जो टोटल 22 लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में एडेड है ना, ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज को इंक्लूड कर दो, तब जाके आप साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए क्वालिफाई करते हो। मतलब बेसिकली ये इन सभी चीजों में मिलता है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वो हिंदी राइटर थे, और इन्होंने 1955 में यह अवार्ड जीता था। किसके लिए? तो हिम तरंगिणी पोएट्री थी। साहित्य अकादमी अवार्ड के जो पहले विनर थे वो थे आर के नारायण, हु वाज गिवन द अवार्ड फॉर हिज नॉवेल द गाइड इन 1960। इससे सवाल आते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहले हिंदी राइटर थे माखनलाल चतुर्वेदी, इससे भी सवाल आते हैं। और पहले जो साहित्य अकादमी विनर जो हैं वो हैं आर के नारायण। फिल्म अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, यूं तो 1954 में ही अस्तित्व में आ गया था, और उस समय में इसको स्टेट अवार्ड्स फॉर फिल्म्स कहा जाता था, ठीक है। पहली रिसिपिएंट हुआ करती थी नरगिस दत्त फॉर हिज परफॉर्मेंस रात और दिन इन 1967। द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ अवार्ड वाज उत्तम कुमार फॉर हिज परफॉर्मेंस एंटोनी फ्रिगिंजी इन 1967। दोस्तों, नेशनल फिल्म अवार्ड जब आई थी ना, उसी समय में 1954 में फिल्म फेयर अवार्ड भी आया था, जो कि बेसिकली फिल्म फेयर मैगजीन के द्वारा दिया जाता था। बेस्ट फिल्म दो बीघा जमीन बिमल रॉय की प्रोडक्शन थी। बेस्ट एक्टर दिलीप कुमार, दाग में इन्होंने काम किया था। बेस्ट एक्ट्रेस जो थी वो मीना कुमारी बैजू बावड़ा, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अवार्ड्स वाला स्लाइड खत्म। वैसे हम लोग अवार्ड्स को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बाद में भी, बाद में इन द सेंस अवार्ड सेक्शन में पढ़ेंगे। ये तो फर्स्ट इन इंडिया वाले सेक्शन में देख रहे हैं ना। देखो ऐसा है, जो 1968 में पंडित रविशंकर जो थे, पहले ऐसे इंडियन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला। किसके लिए? वेस्ट मीट्स ईस्ट। जब हमने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को देखा था, तो यही स्लाइड के साथ हमने ये पढ़ा भी था पंडित रविशंकर जी के बारे में, ठीक है। और ये जो वेस्ट मीट्स ईस्ट मिला था, ये बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में मिला था। और इससे एसएससी में इनको दोस्ती लगता है, इससे इतने सवाल आ चुके हैं ना। उसके बाद तन्वी शाह जो है, ये फर्स्ट इंडियन वुमन टू ब्रिंग होम ग्रैमी। और वुमन की बात हो रही है यहाँ पे। शी रोट द स्पेनिश लिरिक्स फॉर जय हो। जय हो जैसा आपने अपने गाना सुना होगा स्लम डॉग मिलियनेयर का, ठीक है। 52nd ग्रैमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट सॉन्ग विजुअल रिटन फॉर विजुअल मीडिया। शी शेयर्ड द अवार्ड विद ए आर रहमान एंड गुलजार, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का कंपोजिशन था, म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया था, है ना। अनलाइक ऑस्कर्स एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, दे आरंट गिवन फॉर फिल्म्स। कौन सा ग्रैमी अवार्ड्स जो है आपको फिल्म्स के लिए नहीं दिया जाता है, और ऑस्कर एंड गोल्डन ग्लोब तो दिया ही जाता है। तो यही है बेसिकली फर्स्ट इन इंडिया में अवार्ड्स, जो जिसमें हमने 70% अवार्ड्स देखे और 30% फर्स्ट इन अवार्ड्स को देखा, है ना।